अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। बाबर आजम माशाल्लाह ही इज़ नंबर 1 ओडीआई बैटर सिंस 2 इयर्स, ऑलमोस्ट 2 इयर्स से ज़्यादा हो गए। माशाल्लाह ही इज़ द नंबर 1 ओडीआई बैटर और कोई भी उनके पास नहीं आ सका इन गुजरे 2 सालों में। अब है कि शुभमन गिल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और विद द ग्रेस ऑफ आईसीसी वो है कि अब नंबर 2nd पोजीशन पे है, जस्ट 10 पॉइंट्स बिहाइंड है बाबर आजम से। एंड ही कैन बी नंबर 1, बट इफ़ इंशाल्लाह बाबर आजम भी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करेंगे, बिकॉज बाबर आजम ने कम मैचेस खेले हैं, शुभमन गिल ने ज़्यादा मैचेस खेले हैं, और बाबर आजम भी अगर उनकी तरह के उनके जितने ही मैचेस खेलते हैं तो ऑब्वियसली उनके रेटिंग पॉइंट्स और ज़्यादा होते हैं। बट स्टिल खैर है कि शुभमन गिल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और जस्ट 10 पॉइंट्स बिहाइंड है वो। खैर कमिंग बैक टू बाबर आजम के बाबर आजम ने कल भी जो प्रैक्टिस मैच खेला है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें बहुत ही फिनोमिनल उन्होंने क्रिकेट खेली है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबर आजम की बैटिंग इज़ अ ट्रीट टू वॉच, एंड लिटरली मुझे तो मेरी यही फीलिंग होती है कि बाबर आजम बस सारा दिन बैटिंग करते रहें और मैं उनके शॉट्स देखती रहूँ और उन्हें सराहती रहूँ, बिकॉज बहुत ही अच्छी शॉट सिलेक्शन होती है। कल की भी अगर आपने इनिंग देखी हो तो दिल खुश कर देने वाली इनिंग थी। क्लासिक कवर ड्राइव्स थी, एक्स्ट्रा कवर पे उन्होंने बाउंड्रीज हिट की, और बैक फुट जो पंच उनका था वो भी आउटस्टैंडिंग था। बहुत ही अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है और बहुत ही दिलकश स्ट्रोक्स खेले हैं, और लिटरली बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई उन्हें देख के, और है कि उन्हें अपनी अच्छी एक फॉर्म में देख के। और खैर आज भी बहुत से जो करंट प्लेयर्स हैं, और वैसे भी बाबर आजम को बहुत ही वर्ल्ड वाइड प्रेज़ किया जाता है, बहुत ही उन्हें पसंद किया जाता है, आइडियलाइज़ किया जाता है। आज भी खैर जोश हेज़लवुड से पूछा गया बाबर आजम से बारे में, तो उन्होंने कहा कि बाबर आजम is younger than Rohit Sharma and Virat Kohli. However, Babar Azam is running on the track of Kohli very quickly and he's only few runs behind Virat Kohli. तो खैर सही उन्होंने कहा है कि बाबर आजम काफ़ी यंग हैं एज़ कम्पेयर टू रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। और विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के बारे में अगर देखें तो स्टार्ट ऑफ द करियर जो है ना उनका, वो इतना ज़्यादा फ्लॉलेस नहीं था। इसके बाद उन्होंने पीक पकड़ी है, रोहित शर्मा ने भी और विराट कोहली ने भी। बट बाबर आजम माशाल्लाह जब से उन्होंने डेब्यू किया, इसके बाद से ही खैर उन्होंने 3 लगातार सेंचुरीज हिट की थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। 2018 में ही वॉज द नंबर 1 T20 बैटर वो बन गए थे माशाल्लाह। और फिर है कि 2019 में भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए थे। तो माशाल्लाह जब से बाबर आजम ने अपने करियर स्टार्ट किया है वो है कि ऊंचाई पे माशाल्लाह उरूज की तरफ ही जाते जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमेशा ही वो उरूज की तरफ ही जाते रहें और हमेशा है कि उरूज पर ही रहें इंशाल्लाह, आमीन। और खैर इसके अलावा उस्मान ख्वाजा ने भी बाबर आजम के बारे में कहा है। आई डोंट नो मोहम्मद आसिफ की कही हुई बात उन्होंने सुनी थी या नहीं सुनी थी, बट ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद आसिफ ने जो कहा था कि आई कैन बोल अ मेडन ओवर इन T20 क्रिकेट टू बाबर आजम, तो उस्मान ख्वाजा ने कहा है कि बाबर आजम hits you 4 even if you bowl him on the right channel. He bats beautifully. He is very good against spinners. Babar Azam finds good gaps for 4 in between cover and extra cover. तो खैर राइटली सैड हम सबको तो मालूम ही है, बट शायद वो हमारे मोहतरम मोहम्मद आसिफ साहब है उन्हें नहीं मालूम है। बट स्टिल है कि जो एक्चुअल जो क्रिकेट को समझते हैं और जो एक्चुअल टैलेंट की कदर करते हैं उन्हें मालूम ही है कि हु इज़ बाबर आजम माशाल्लाह। खैर इसके अलावा भी ट्रेविस हेड जिनको बाबर आजम बैट भी गिफ्ट किया था, और जिस बैट की वजह से या जिस बैट को यूज़ करके उन्होंने WTC फाइनल के लिए में अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, उन्होंने यही कहा है बाबर आजम के लिए कि बाबर आजम एंड विराट कोहली हैव क्वाइट अ सिमिलर स्टाइल ऑफ बैटिंग. इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू बोल डॉट्स टू बाबर आजम. ही फोकसेस मोर ऑन स्ट्राइक रोटेशन एंड ट्राइज टू स्कोर ऑन एवरी सिंगल बॉल. मीन्स उन्होंने यही कहा है कि दोनों ने यही कहा है कि गैप्स ढूंढते हैं बाबर आजम, और अच्छी बॉल पे भी आपको 4 हिट कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा कवर और कवर के दरमियान वो अच्छे गैप्स फाइंड कर लेते हैं, और वो स्ट्राइक रोटेशन पे बहुत उनका कॉन्सेंट्रेट होता है. वो ज़्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेलते हैं और ट्राई करते हैं स्कोर करने का हर सिंगल बॉल पे. और खैर इसके अलावा भी कुछ हमारे जो मोहतरम डायरेक्टर साहब मिकी आर्थर जो हमारे हैं डायरेक्टर साहब, उन्हें अब याद आ गया है कि एक इंटरनेशनल टीम है
जो वर्ल्ड कप खेलने गई है, और उनकी कोचिंग उन्हें दी गई थी, जिनको बाद मीडिया के प्रेशर की वजह से उन्हें डायरेक्टर बना दिया गया। तो अब उन्हें उस इंटरनेशनल टीम को असिस्ट करने पहुंचना है इंडिया। तो वो आज अब तक तो खैर उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा टीम को, बट उन्हें ये बात याद आ गई है थैंक्स टू मिकी आर्थर। और खैर मैंने पहले भी कहा था कि मिकी आर्थर को क्रिटिसाइज़ करना बनता नहीं है, बिकॉज वो तो खैर राज़ी भी नहीं थे कोचिंग करने के लिए। बट जो हमारे पिछले चेयरमैन थे, उनकी ही बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे वो कोच बने थे पाकिस्तान टीम के। और उन्होंने पहले भी कहा था कि उनकी काउंटी की मसरूफियात है, बट स्टिल हमारे पास इतना जो हमारा सिस्टम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो उसी सिस्टम के चलते और उसी सब चीज़ों के चलते हमने उन्हें बना लिया था कोच कि भाई कोई बात नहीं, हमें जूम पे कर देना, आप हमारी कोचिंग जूम पे कर देना। तो खैर इसी वजह से वो एशिया कप में भी पाकिस्तान टीम के साथ नहीं थे, और अभी भी पाकिस्तान टीम पहुंच चुकी है इंडिया, एक वार्म अप मैच भी खेल चुकी है। और अब आज वो अभी तक तो उन्होंने खैर ज्वाइन कर लिया होगा टीम को, तो वो टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। एंड होपफुली के पूरे वर्ल्ड कप तक वो रहे, वरना फिर उनकी कहीं काउंटी की मसरूफियात ना शुरू हो जाए। तो खैर खबर यही है कि मिकी आर्थर आज पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लेंगे, और जो सेकंड वार्म अप मैच पाकिस्तान खेलेगा उसमें पाकिस्तान टीम को असिस्ट करने के लिए वो मौजूद होंगे। और इसके बाद भी खैर वर्ल्ड कप में कब तक होते हैं आई डोंट नो, होपफुली के पूरा वर्ल्ड कप हो, बट स्टिल हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारा सिस्टम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। खैर दैट वाज ये कुछ खबरें थी, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।